वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में जिस तरह से डे बाय डे हम अपने आप को कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए हम सीख रहे हैं, और किसी भी चीज की निरंतरता ही हमें उस मुकाम तक लेकर के जाती है जिस लिए हम किसी काम को करते हैं, है ना। जब हमारा कोई काम करने का एक सही मकसद, एक सही समय और अ, सही दिशा होती है, तो हम उस काम को उतना अच्छे से कर पाते हैं। जब तक किसी काम को करने का मकसद नहीं होता, यानी कि एक दिशा ना हो, तो तब तक दशा भी नहीं बदल पाती। दिशा और दशा में इतना ही अंतर है कि उस दशा को बदलने के लिए हमें दिशा अपनी सही रखनी होती है, उस दिशा के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, और कुछ प्लानिंग समय लेकर के उस काम को हमें करनी होती है, जिसकी वजह से ये सब चेंज होता है। सो दैट ये सब चीजें हमें कैसे एक शिखर पे लेके जा सकती हैं, कैसे हम अपने जीवन में कुछ बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं, और कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए हमें रेगुलरली कुछ ना कुछ हमें अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना होता है, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में हमें रोजाना सीखना होता है। और वो सब कैसे हो पाता है कि जब एक बीज जैसे एक जन्म लेता है ना। वो जैसे बीज जन्म लेता है, बीज को बोया जाता है, फिर वो जन्म लेता है, उसके बाद एक छोटा पौधा, उसके बाद वो धीरे धीरे एक पत्ती, दो पत्ती, है ना। फिर बाद में वो एक वृक्ष में कन्वर्ट हो जाता है, और उस पे फूल भी आते हैं, फिर फल भी आते हैं। कब? जब हम उसकी रेगुलर केयरिंग करते रहते हैं, राइट। लेकिन हम अपने लाइफ की हम खुद कैरी नहीं कर पाते, अपने लाइफ को हम खुद डिजाइन नहीं कर पाते, और इन चीजों को हम लेकर के हम दूसरों पे लग जाते हैं कि हाँ ये करेगा तो तब ये पॉसिबल है। लेकिन वास्तव में हमारी लाइफ, हमारा जो जीवन है वो हमारे हाथों में होता है, और हम उसे देख रहे होते हैं किसी और चीज में। जैसे हम आईना देखते हैं, है ना। और केवल आईना देखने की जो ताकत है, और आईना जो हमें बैक करता है, यानी कि जो प्रतिचित्र हमें देता है, केवल वो इंसान में ही ताकत है कि उसको देख करके वो पहचान पाता अपने आप को। और किसी चीज में ऐसी ताकत नहीं, किसी ऐसे जीव जंतु में कोई ताकत नहीं कि वो अपने आप को पहचान पाता है। जैसे आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, है ना। जैसे चिड़िया होती है, उसको शीशे पे, आईने पे बैठे देखा होगा, तो उस पे वो ठोंग मारती है ना, कि वो अपने आप को नहीं पहचान पाती। क्या इंसान अपने आईने में कभी देखता है कि उसको पिन करते हुए देखा है इंसान को, कि मैं इसको देखूं ये कौन है? लेकिन पक्षी वो पहचान नहीं पाता अपने आप को कि वास्तव में मैं कौन हूँ। और कुछ ऐसे ही हमारे जीवन में होता जा रहा है कि हम अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहे वास्तव में हम कौन है ना। तो इंसान के अंदर वो ताकत है कि वो अपने आप को पहचान सकता है, अपनी इच्छा शक्ति वो पहचान सकता है, लेकिन वो उस तरह का इन्वायरमेंट, उस तरह की सोच, उस तरह के विचार ना होने की वजह से वो अपने आप को नहीं पहचान पाता। सो दैट ये चीजें हमें पहचाननी पड़ेंगी, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर निहित है, सब कुछ हमारे अंदर समाहित है, और वो चीजें हमें बाहर निकालनी होती है। तो जैसे जितना जितना बड़ा, जितनी जल्दी बनना चाहते हैं, मान लीजिए कोई बड़ा काम आप करना चाहते हैं, तो उसको बड़ा टाइम चाहिए, है ना। बड़ी मेहनत चाहिए, बड़ा पेशेंस चाहिए, यानी धैर्य चाहिए, यानी कि बड़ी चीजें एकदम मिल जाती है, बड़ी चीजों को मिलने में उतना ही बड़ा समय लगता है। और हमें उसके लिए लगातार कुछ ना कुछ हमें करना होता है, तब जाकर के वो मिलती है। मोस्टली लोग क्या होता है, वो कुछ ही समय में लाइफ से एकदम बहुत बड़ा अचीवमेंट चाहते हैं, बट वो अचीवमेंट उनको नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उनको सडनली चाहिए। सपोज दैट, जैसे मैं बताता हूँ बार बार, जैसे भिखारी होता है, भिखारी को पैसा बिल्कुल वन टू वन, एकदम हैंड टू हैंड चाहिए, कि मुझे पैसा चाहिए, है ना। नहीं मिला तो वो आगे चला जाता है। वैसे ही मजदूर होता है, मजदूर को पैसा शाम को चाहिए। वो चाहे उसको कुछ भी हो, मालिक उसको कुछ भी करना पड़े, उसको पैसा शाम को चाहिए ही चाहिए। जैसे सैलरी पर्सन होते हैं, उनको पैसा शाम को एक महीने बाद चाहिए, सॉरी। तो उन्हें 30 तारीख में पैसा चाहिए, उनको चाहिए सैलरी। वरना वो पूरा हड़कम मचा देते हैं कि सैलरी नहीं मिली, हाय हाय हाय, है ना। इस तरीके से कुछ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक जो विजनरी लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो लाइफ को कुछ बड़ा करते हैं, तो उन्हें एकदम पैसा नहीं मिलता। उनको 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद उन्हें पेशेंस, और वो विजनरी होते हैं, पेशेंस नहीं रखते हैं, वो विजनरी होते हैं, और उस 5 साल के बाद की जर्नी को वो उस 5 साल पहले देख लेते हैं। यानी कि उस चीज को किताबों में उतार लेते हैं, अपनी नोटबुक में उतार लेते हैं, अपनी डायरी में उतार लेते हैं। और उन्हें पता होता है कि अगले 5 साल बाद लाइफ कैसी होने वाली है, अगले 5 साल बाद ये मेरी फैक्ट्री कितना आउटपुट देने वाली है, 5 साल बाद मेरा बच्चा, अगर हम बच्चे को कितना कोर्स कराते हैं, कोई बीटेक कराते हैं, कोई एमबीबीएस कराते हैं, कोई बीएमएस कराते हैं, तो कुछ तो उसके लिए टाइम लगता है। तो हमें पता होता है कि जब ये 4 साल बाद ये इस एजुकेशन को लेकर के आएगा, तो ये बहुत बड़ा आउटपुट देने वाला है, कुछ ना कुछ मतलब अच्छा होगा। तो हमें क्या होता है, वहां हमें ट्रस्ट होता है। एज ए लाइक दैट हमारी लाइफ भी कुछ ऐसे ही होती है। हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है, या कुछ अच्छा करना होता है, तो हमें भी ट्रस्ट करना होता है अपने ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, उसी दिशा में हमें काम करना होता है, तब जाकर के हमारी दशा
बदलती है ना। तो जितना बड़ा, जितने जल्दी बनना चाहते हो, सीखने पर ध्यान देना चाहिए हमेशा। हमें हमेशा अपने लर्निंग पावर को स्ट्रोंग रखना चाहिए, सीखने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। कभी भी हमें इस चीज के बारे में विचार नहीं करना चाहिए कि ये 10 साल का बच्चा मुझे सिखाएगा, ये 60 साल का व्यक्ति मुझे सिखाएगा, ये तो बूढ़ा हो चुका है, मैं जवान हूँ ये मुझे सिखाएगा, या मैं जवान हूँ ये तो मेरे सामने बच्चा है ये मुझे सिखाएगा। जिंदगी में हम कहीं भी किसी से भी कोई भी चीज, कोई भी अध्याय को कुछ भी हम सीख सकते हैं, चाहे वो हमसे उम्र में छोटा है, मोटा है, बड़ा है, नाटा है, कैसा भी है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है हमारा लर्निंग एटीट्यूड क्या है, क्योंकि हम रोजाना ऐसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती रहती हैं, हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। और हमेशा कहीं भी आप जाते हैं, अपने समाज में, रिश्तेदारी में, या कहीं भी ऐसी जगह या जॉब में, तो वहाँ चाहे आप इधर की चेयर पे बैठे हैं और सामने वाला आपसे कुछ परामर्श लेने के लिए आया, या कुछ आपसे बात करने के अपने काम से आया, वो सपोज दैट आप किसी ऑफिस में हैं और आप उस ऑफिस में कुछ काम करते हैं, और उधर सामने वाला आदमी आपसे काम कराना है, तो वो भी आपको कुछ सिखा सकता है। लेकिन हम मोस्टली क्या होता है कि मैं इधर बैठा हूँ, ये मुझे क्या सिखाएगा, है ना। इस तरह के एटीट्यूड में हम रहते हैं। तो जैसे क्या, अगर एटीट्यूड की बात करें, तो एटीट्यूड का हर एक लेटर आप लिखिएगा, ATITUDE ऐसे करके लिखिएगा। फिर उसके आगे उसका जो अल्फाबेटिकल यानी कि ABCD हमारी होती है, फिर उसका लेटर वहां से काउंट कीजिएगा, और उसके सामने उसका नंबर लिखिएगा। सपोज दैट ए एक नंबर पे आता है, तो उसके सामने एक लिखिएगा। टी जिस नंबर पे भी आता है उसके सामने वो नंबर लिखिएगा। लेकिन जब आप लास्ट में उसके पूरे अल्फाबेट के सामने उसका नंबरिंग आप कर दोगे, फिर उसको लास्ट में उसको ऐड करना है। ये आपका होमवर्क है, फिर उसको ऐड करना और बताना कितना आता है। और मैं बता देता हूँ, वो 100 आएगा, बिल्कुल 100, पूरा 100 आएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी काम को करने के लिए आपका एटीट्यूड 100% काम करता है। जितना अच्छा आपका उस काम के लिए नजरिया होगा, एटीट्यूड मतलब नजरिया। कुछ लोग कहते हैं बड़ा एटीट्यूड में रहता है, वो एटीट्यूड नहीं है, वो नजर, एटीट्यूड का मतलब है नजरिया। आप किस नजरिए से किस चीज को देखते हो, किस नजरिए से आप उस काम को करते हो। तो एटीट्यूड हमेशा 100% रहता है, यानी कि काम को अगर सही दिशा में लेके जाना है, तो नजरिया अपना साफ और सुथरा और स्वस्थ रखना पड़ेगा। राइट। तो इस तरह से चार चीजें क्लियर करो अपने आप से हमेशा, कि अपने आप को जागृत करो उस चीज को पाने के लिए, उस चीज को सीखने के लिए, उस चीज को अच्छा करने के लिए। हमेशा हमारे अंदर जागृति होनी चाहिए, यस मुझे आज फिर कुछ सीखना है। जैसे हम इस लिंक पर रोजाना आते हैं, किस लिए आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जागृति है, इच्छा है कुछ अच्छा करने की। रोजाना है कुछ ना कुछ नया आता है, जिनको पता है वो डेली आते हैं। राइट। तो ये हमारे अंदर जागृति हो गई। तो इस तरह से हमें हर एक चीज को सीखने की जागृति हमें रखनी चाहिए, है ना। जिज्ञासा को अपनी बढ़ाओ। जिस चीज जितनी ज्यादा जिज्ञासा बढ़ाओगे, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हमारे एक्सपेक्टेशन हमसे रखते हैं, उम्मीद रखते हैं हमसे, और वो कहते हैं कि मुझे चाहिए, क्यों? क्योंकि वो जिज्ञासु हैं उन चीजों के लिए, वो इच्छुक हैं उन्हें पाने के लिए, और वो हमसे वो सब चीजें पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, जिन चीजों को हम उन्हें दे सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमें भी हमेशा जिज्ञासु रहना चाहिए, हमेशा उन चीजों को पाने के लिए, उन चीजों को अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। क्योंकि जब तक जिज्ञासा नहीं होती, तब तक वो चीज उस पर थोपी जाती है ना। कोई काम इंटरेस्ट के साथ, मतलब अपनी कहना चाहिए भावनाओं के साथ काम को किया जाता है, तो वो काम इजीली हो जाता है। देखा होगा आपने बहुत सारी चीजों में ऐसा, कि कुछ काम जबरदस्ती किसी पे थोपे जाते हैं। कुछ लोग जैसे जॉब में होते हैं ना, जबरदस्ती उनको थोप दिया जाता है, ये आपको करना है, ये आपको करना है। लेकिन चाहे वो उसके काम का फील्ड हो, उस फील्ड में वो काम करता है नहीं है, लेकिन उसको वो करना पड़ता है। अब जब करना है तो करना है, उसके लिए जिज्ञासा रहनी चाहिए, यस मैं कर सकता हूँ। लेकिन कुछ लोग रोना रोते रहते हैं, अरे ये काम तो मुझसे नहीं होगा, मैं मुझे क्यों दे दिया, मेरे बस की नहीं है, मैं इस काम के लिए थोड़ी मेरी नौकरी लगी है, इस काम के लिए थोड़ी मैं इस घर में हूँ, इस काम के लिए थोड़ी मैं इस ऑफिस में हूँ, है ना। तो इस तरह से वो करते रहते हैं। लेकिन अगर उस काम को हम इंटरेस्ट के साथ करना शुरू कर दें, तो वो काम बहुत इजीली और पता भी नहीं चलता वो कब हो जाता है। तो ऐसे ही हर एक काम को करने के लिए हमेशा अपने अंदर जिज्ञासा पैदा रखनी चाहिए, जिंदा रखनी चाहिए। राइट। और धैर्य बनाए रखना चाहिए अपने आप को काम को करते समय। हमेशा धैर्य बहुत बड़ा काम होता है, और जिसको धैर्य होता है वो सफलता तक पहुंच जाता है, जिसको धैर्य नहीं होता वो जरा जरा सी बात पे, कुछ लोग आपने देखा होगा एकदम, है ना, आग बबूला से हो जाते हैं। वो पेशेंस नहीं रख पाते, क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता इसका परिणाम क्या होने वाला है। उनको उस घटना के होने के बाद भी वो लोग परिणाम नहीं देख पाते कि इस ये घटना क्यों घटी। फिर उस घटना को भी दूसरे ब्लेम करते हैं कि आपकी वजह से घटी, है ना, तुम ऐसे नहीं करते या तुम ऐसा नहीं होते तो ये घटना ना घटती। मोस्टली हम दूसरों पे ब्लेम करते रहते हैं, और जबकि वो
प्रॉब्लम थी हमारे से स्टार्ट हुई, हमने खुद पेशेंस नहीं रखा, हमने खुद धैर्य नहीं रखा, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ा। अगर उस समय काश हम धैर्य रख जाते, उस समय हम थोड़ा सा बर्दाश्त कर जाते, जैसे मान लीजिए कुछ कहीं हम जाते हैं, मान लीजिए हम बाइक से जा रहे हैं या हम गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं वो थोड़ा सा किसी से टच हो गया, वहां हम जरा जरा सी बातों पे झगड़ा करने लग जाते हैं, है ना। और झगड़ा करने से बात और ज्यादा बढ़ जाती है। काश उस समय धैर्य रख लिया होता तो बात आगे ना बढ़ती, है ना, वहीं फिनिश हो जाती। तो ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में भी हमेशा हमें धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस बनाए रखना चाहिए कि यस, अगर रास्ता खुला है तो कुछ अच्छा ही होने वाला है ना। और उन रास्तों को ढूंढने की भी कोशिश करनी चाहिए कि जिन रास्तों से गुजर के कुछ पथिक जाते हैं, जो सफल व्यक्ति वहां से जाते हैं, तो उनके पथ चिन्हों पे चलना चाहिए। बेशक उनके जैसा ना कर पाए, लेकिन हाँ उनसे अच्छा जरूर कर सकते हैं। कुछ लोग यही कहते हैं कि इन्होंने तो कर दिया, मुझसे नहीं होगा। यस, जैसा इन्होंने कर दिया वैसे आपसे नहीं होगा, ये तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल ट्रू है। लेकिन वो उससे अच्छा हो सकता है, अगर उनके पद चिन्हों पर चले तो उनसे अच्छा आप कर सकते हो, ऐसे ही। और दुनिया में क्योंकि जो घटना एक बार हो जाती है, वो घटना बार बार, अनेकों बार हर एक व्यक्ति उसको कर सकता है। यानी जो काम एक बार हो गया, है ना। मम्मा, दादी माँ ने बर्तन साफ करती थी, है ना, बेटी भी सीख गई, बहू भी सीख गई, सब सीख गए। कैसे? क्योंकि वो पहले किसी ने काम किया था, है ना। घर को डेकोरेट करना आता है माँ को, बेटी भी सीख गई, क्योंकि माँ ने वो काम उसके सामने करके दिखाया। इसलिए हम पहले किसी भी काम को करने के लिए, किसी से उम्मीद रखने के लिए कि हाँ ये काम, इस काम को ये नहीं करता है, तो हमें पहले क्या करना होता है, उस काम को हमें उसके सामने करके दिखाना होता है कि ये काम ऐसे होता है। जब हम उस काम को करते हैं, मान लीजिए बच्चे होते हैं हमारे, तो वो किससे सीखते हैं? उनके लिए बेस्ट टीचर कौन है? सबसे पहला गुरु, यानी माँ बाप ही होते हैं। जो माँ बाप करते हैं वही बच्चे हमारे सीखना शुरू कर देते हैं। बच्चे, माँ बाप घर में झगड़ा टंटन करते हैं तो बच्चे भी वही करना शुरू कर देते हैं। माँ बाप घर में प्यार से सबसे एकदम रेस्पेक्ट के साथ रहते हैं, वही हमारे बच्चे करना शुरू कर देते हैं। क्या उनको कोई स्पेशल क्लास दी जाती है, चलिए आप बैठिएगा, हम आपको सिखाते हैं व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है? नहीं ना। वो परिवार के व्यवहार से ही सीख जाते हैं। जैसे क्या, मान लीजिए बच्चों को हमने कोर्स दिला दिया, यूनिफॉर्म उसको दिला दी, अगर, है ना, तो उसको हम स्कूल क्यों भेजते हैं? जबकि उस कोर्स से हम घर में कोई ट्यूशन टीचर लगा के उसको पढ़ा सकते हैं, एजुकेशन उसको स्कूल से अच्छी हम कंप्लीट करा सकते हैं। किस लिए भेजते हैं स्कूल? माहौल के लिए, है ना। वहाँ वो डिफरेंट डिफरेंट बच्चों में जब रहता है, तो अलग अलग तरह की वो गतिविधियां सीखता है, अलग अलग माहौल को वो जानता है, अलग अलग तरह के बच्चों से मिलता है। तो इसीलिए हम विद्यालय भेजते हैं इसको, माहौल, है ना। किसी भी चीज को चेंज करने के लिए क्या होता है? माहौल चाहिए होता है। जैसे कम्युनिटी क्या देती है? एक शुद्ध खाना देती है, कोच देती है, हर एक, उसके साथ में हम माहौल, ये कम्युनिटी देती है। तो माहौल बहुत बड़ा असर करता है। तो माहौल को क्रिएट करना किसके हाथ में? हमारे हाथ में। अपने परिवार का माहौल कौन क्रिएट करता है? हम करते हैं। तो हमें हमेशा सही माहौल, सही दिशा में हमें क्रिएट करना चाहिए, जिससे हमारा जो भविष्य है, जहाँ से हमारी शुरुआत है, जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, वो हमारा परिवार, हमारे बच्चे होते हैं। तो हमें हमेशा वहां से अपने आप को अच्छा रखना चाहिए। और मैं तब, कहते हैं, और इन चीजों को तब तक करते रहो जब तक हो ना जाए। कहते हैं ना, सीखना बंद, जीतना बंद। और जिसने सीखना बंद कर दिया, समझ लो इंसान जीते जी भी मर गया। सो दैट अपनी लाइफ को आप खुद के खुद ही डिजाइन कर सकते हो। आप किस तरह से अपने जीवन को बदलना चाहते हो, कैसा अपनी लाइफ से चाहते हैं, वो सब कुछ आपके हाथ में है। आप डे बाय डे अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए लिंक पे आते हैं। इसके लिए थैंक यू। और डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होगा, इस चीज को आप फील कर रहे हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।